हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कि ध्यान से देखिए, क्लास 10th का है गणित त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें क्या है कि इस कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो कोण है तो यहाँ पर से आधार, लंब, कर्ण सब ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा समझेंगे कि त्रिकोणमिति में, यानी कि कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति जो है इसमें 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए कि ये है क्या, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा उसे हम क्या समझते हैं कि समकोण त्रिभुज समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जो ये खारा जो रेखा देख रहे हैं आप, ए और बी, ये खारा रेखा देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद उसी को इंग्लिश में कहा जाए तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है क्या, ये होता है कर्ण। ये जो तिरछा रेखा होगा वो क्या होगा, कर्ण होता है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि इसके बाद नीचे जो गिरा हुआ रेखा रहेगा, ये सीधी रेखा रहता है तो इसको बोलते हैं नीचे वाले को क्या, आधार यानी कि बेस। ठीक है दोस्तों, तो एक नोट ध्यान से देखिएगा, नोट करके हम लिख दिए हैं कि कोण की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के जो कोण है, किसी भी कोण के, मान लेते हैं ये कोण है क्या, थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। यानी कि दूसरे में हम समझते हैं, अभी तो ये त्रिभुज के बारे में हम लोग बताए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर नोट के बारे में हम समझा देते हैं कि एक त्रिभुज बनाकर, एक ये त्रिभुज है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर है 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर है क्या, इस कोण के अगर एक कोण होगा, कोई भी अगर मान लेते हैं कि साइन ए दे दिया। ठीक है, तो इस कोण के बारे में करेगा, तो यानी कि इस कोण के अगर बारे में बोलेगा तो इसके सामने की भुजा कौन है, ये वाला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये लंब हो जाएगा, और एक चीज़ और भी बताए हैं, तो ये समझ में आया कि कोण की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यानी कि इस कोण के सामने वाला भुजा ये वो होगा लंब। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा आपका लंब। बात समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब समझते हैं हम लोग कि दूसरा नोट को। पहला नोट है 2 नंबर, ये है तीसरा। ठीक है, दूसरा नोट क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। देखिए एक त्रिभुज जो है इसके 90 डिग्री का ये कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो एक सामने वाली भुजा ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, कर्ण है, और ये वाला फिक्स होता है। क्या होगा, फिक्स। इसी को तीसरा नोट करके लिख दिए हैं कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं बदल सकता है, बदलेगा आपको क्या, आधार बदल सकता है और लंब बदलेगा। ठीक है, वो भी कैसे बदलेगा आपको हम बता दिए हैं कि यानी कि जिस कोण के बारे में बात करेगा, ए के बारे में तो इसके सामने वाला भुजा ही ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, सी के बात करेगा, इस थीटा के बात करेगा तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ फार्मूला है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यानी कि इसका संबंध कुछ है। देखिए कि ये जो होगा, साइन जो होगा, साइन जो होगा, साइन का उल्टा देख लीजिए कि कर्ण बटे लंब कहीं पर है, ये देखिए कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का विपरीत यानी कि इसका अपोजिट ये होगा उल्टा। ठीक है, और इसके बाद टेन का होगा क्या, टेन वाला के हो जाएगा आपका ये कॉट हो जाएगा उल्टा,
यहाँ पर लंब बटे आधार है, तो ये वाला क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आपको 3 याद रखना है, और 3 याद रहेगा तो 6 याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। ठीक है, एक नोट करके आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे। ठीक है, और इसके बाद कुछ और भी बातें हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये क्या है कि देखिए कैसे होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉसेक थीटा होगा। क्योंकि ये गुना में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा क्या। ठीक है, और इसको अगर मान लेते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फिर बट्टा में जाएगा। तो इसमें संबंध इस प्रकार हो गया। ठीक है, एक पहला हो गया। चलिए दूसरा और भी देखिए लीजिए, कुछ फार्मूला और भी लिख देते हैं। इसके बाद क्या है कि कॉस और कॉसेक, देखिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा और 1 बटे क्या होगा, ये बटा में चल जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है अगर सेक थीटा इस तरफ रखेंगे तो ये गुना में, तो ये वाला बटा में चल जाएगा। तो सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला है आपका, ये सब उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और बहुत ही मुख्य फार्मूला है, इस सबको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है कुछ और फार्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। इसी में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे ये गुना में है तो बट्टा में आएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। और इसके बाद कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये संबंध किस लिए है, यहाँ से आपका संबंध निकल गया है। ठीक है दोस्तों, तो और भी कुछ बातें हैं और अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। और अगले वीडियो में जो हम लोग आएंगे पूरे प्रश्नावली 8.1 से एनसीईआरटी का मैं सलूशन लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।